जोरदारी से जयकारा लगाए। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, श्री रामकथा मंदाकिनी गंगा की, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। दरबारी लग गया है स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री सीता राम नाम महाराज की। 2 बार भगवान के नाम का जाप कर ले, पश्चात 1 घंटा है हम लोगों के पास, थोड़ी सी चर्चा करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम महाराज जय। हरि शरण। श्री अकारण करुणा प्रणनालय भगवान सीता रामचंद्र जी की परम पवित्र कृपा करुणा से आप सभी लोग सायंकालीन सत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य वांग्मयी लीलाओं का भागवत महापुराण के माध्यम से वांग्मय विग्रह के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और रात्रिकालीन सत्र में भगवान रघुनंदन राघव के दिव्य परम पवित्र चरित्रों का आनंद ले रहे हैं महापुरुषों की वाणी के माध्यम से। वर्तमान में मेरे पूर्व मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान प्रवचन करके गए तो इस समय नींद आने लगी।
तो व्यासपीठ पे पुनः निद्राना है, इसलिए दोबारा स्नान करके पुनः आए कि 1 घंटा आनंद से थोड़ा सा बीत जाए। घर की चर्चा है, ये तो सागर है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। मैं कुछ विषय आपके सामने 1 घंटे में रखूंगा। अभी आप सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। श्री विश्वामित्र जी महाराज रघुनंदन रामभद्र को मांगने आए, और अभी आपने बताया भी कि श्री दशरथ जी विश्वामित्र जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि 2 अक्षर के सब मांग लो, पर 2 अक्षर के राम को मत मांगो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वसुदेव, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, भूमि भी, धेनु भी, धन भी, कोस भी, ये सब 2 अक्षर के, पर 2 अक्षर के राम मत मांगो। वो तो उनका दर्शन है मानस के प्रति। उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा कि सनातन धर्म जिन शब्दों पर टिका है, वैसे तो संस्कृत वाङ्मय में शब्द बहुत है, शब्दों का कोश भरा है, शब्दों का भंडार है। शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण काल, ये सागर है शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर सारे के सारे सनातन धर्म की धुरी टिकी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमको ये परेशानी है, स्वामी जी हमको ये समस्या है, कोई उपाय बताइए। लोगों को लगता है महात्माओं के पास आकर के समाधान मिलेगा, ठीक भी है, मिलना भी चाहिए। हम लोग कहते भैया नाम का जाप करो, तो उनको लगता है कोई बढ़िया स्तोत्र बताते, कोई बढ़िया स्तुति बताते, कोई उपनिषद का, वेद का, पुराण का पाठ बताते, कोई बढ़िया द्वादशाक्षर अष्टाक्षर मंत्र बताते, बाको अनुष्ठान हो तो, खर्चा पानी हो तो, भोज भंडार हो तो उनको लगता है कि हाँ हमारी समस्या का समाधान अब हो रहा है। तो उनसे कह दो भैया भगवान का नाम सरलता से सहजता से लो, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो उनको विश्वास नहीं होता, विश्वास ये 2 अक्षर से क्या होगा। देखिए राम नाम के इन 2 अक्षरों को आप साधारण ना समझें। वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर हैं। संस्कृत की वर्णमाला हो, वर्ण समाम्नाएं, अथवा हिंदी की वर्णमाला में वही अक्षर हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, ये जो स्वर बिंदु हैं, और उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आते हैं, का खा गा घा इंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ठा डा ता था दा दा ना प फ प फ म या रा ला ब क्षत्रज्ञ आदि आदि जो आते हैं, आप सोचो जैसे ये संपूर्ण वर्ण समाम्नाएं हैं, संपूर्ण वर्ण हैं, ऐसे ही ये रा और मा, ये 2 अक्षर भी शब्द जैसे ही, तो ऐसा नहीं, इनमें कुछ विशेषता है। ये कैसे हैं? एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, जैसे कोई राजा होता है सभा में बैठा है, अब राज्यसभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं, सेनापति भी बैठे हैं, सैनिक भी बैठे हैं, द्वारपाल भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं राज्यसभा में। परंतु पहचान क्या है कि सेनापति में, मंत्री में, सैनिकों में, द्वारपाल में राजा ये है, इसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान करने के लिए उस राजा के पास में कुछ विशेषताएं होती हैं जो किसी के पास नहीं है, ना मंत्री के पास है, ना सेनापति के पास है, राजा के पास है। पहचान क्या है? बोले सभा के मध्य में जो सिंहासन पर डटा हो, ऊपर छत्र जिसके खड़ा हो, और मुकुट में जिसके मणि हो, समझ लो यही राजा है। बाकी तो सब कोई द्वारपाल है, कोई सेनापति है, ये राजा है। पहचान। ऐसे ही ये जो वर्णों की सभा है, का खा गा घा इंगा छ छ झ झ या टा ठा डा ठा ना पा 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 मा ता था दा था ना आ आ आदि, ये जो वर्णों का जो तालमेल है, ये जो सभा है, इसमें ये जो रा और मा, ये 2 अक्षर जो है, ये क्या है? एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, रा जो है वो छत्र और माँ जो है वो मणि। कैसे? आप जब अक्षर लिखते हैं तो जब वर्णों का संयोजन होता है, अक्षरों का जब संयोजन होता है, संयोजन माने जब अक्षर मिलते हैं तब शब्द बनता है।
तो जब कई अक्षर मिलेंगे और उन अक्षरों के बीच में अगर रा होगा, आधा रा, तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे शब्द है धर्म, शब्द है धर्म, अब धर्म में 3 अक्षर हो गए, ध र म। और डीपली जाओ तो हर व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण तो छुपाई है, धा आ र म आ, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है। पर अगर सीधे सीधे करो तो ध र म, परंतु रा कहाँ गया? ऊपर। और ये रा कैसा चढ़ा? ऐसा। ये क्या है? छत्र है। छत्र ऐसे ही होता है। अभी जगत गुरु जी आएंगे, उनके सिंहासन के ऊपर ऐसे छत्र डटा हो, कैसा रहता है? ऐसा ऐसा। महापुरुषों के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर छत्र रहता है, ऐसा ऐसा। ये छत्र है रा, ये पहचान है कि ये राजा है। और दूसरा है माँ, ये क्या है? एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो। दूसरा मणि है, मुकुट की मणि। मणि बड़ी छोटी सी होती है लेकिन प्रकाश बड़ा दिव्य होता है। ऐसे ही ये जो माँ है मणि की तरह है। जब माँ अक्षर का संयोजन होता है, आधा माँ अनुस्वार बनकर के जब ऊपर जाता है तो मणि जैसा प्रतीत होता है, बिंदी जैसा, ऐसा लगता है जैसे बिंदी रखती। जैसे संघ, संघ संघ शब्द है तो संघ शब्द में स म, ये सम उपसर्ग है। माँ आधा है, सम उपसर्ग है। माँ चला गया ऊपर, बिंदी तो ये ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं, एक मुकुट की तरह लगता है, एक छत्र की तरह लगता है। ऐसे ही इस वर्ण समामनाय में ये जो रा और माँ है, ये 2 अक्षर क्या है? मुकुट मणि की तरह और छत्र की तरह है। माने सारे वर्ण तो सामान्य हैं, परंतु रा और माँ राजा हैं। इसलिए राम नाम की ये 2 अक्षर सामान्य नहीं है। आप जबकि देखिए, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदा, रामचरित शतकोटि महा लिय महेश जिय जा। 100 करोड़ रामायण में चरतम रघुनाथ से शतकोटि प्रवस्तरम, ये 2 अक्षर के राम नाम को भगवान शंकर ने अपने पास रखा। सब पाठ किया, सबका वितरण किया, पर ये 2 अक्षर हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोले असली काम तो उनसे ही सदने वाला है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलिए। हाँ, असली काम तो उनसे ही सदने वाला है। जैसे शंकर जी ने साधा, ऐसे ही हमारा आपका भी सद सकता है। शंकर बाबा महादेव हो गए। महादेव क्यों हो गए? क्योंकि विष पिया, जहर पिया। इनका नाम है हर। हर ने पिया जहर, जहर में भी हर छुपा है। हर ने पिया जहर। अच्छा, ये महादेव हो गए, इन्होंने जहर भी पिया तो लोगों के संकट को हरने के लिए पिया। पर मुख्य बात यह है कि ये जहर पचाए कैसे? कौन सी बूटी थी इनके पास में कि जहर भी अमृत बन गया? और यही 2 अक्षर के राम नाम की जड़ी बूटी थी, जहर भी अमृत बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल लीन अमी को। कालकूट विष को भी अमृत बना दिया। अब जरा विचार करिए, जहर केवल हमारे शंकर जी के पास में नहीं आया, जहर तो हम लोगों के जीवन में भी बहुत आ रहा है। बोलो जय सिया राम। जहर मतलब चिंता, समस्या, टेंशन, ये जहर है। जहर कहाँ होता है? बोले सांप के फन में। सांप के फन में जहर होता है। सर्प के मुख में जहर होता है। बिच्छू के पृष्ठभाग में, पूंछ में होता है। सांप के मुख में होता है। अब ये जो सर्प के फन में जहर है, वो जहर का नाम क्या है? चिंता। प्रमाण क्या है? चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि ना व्यापी माया।
चिंता रूपी सर्पणी ने, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ना खाया हो? वो चिंता रूपी सर्पणी संसार के सारे जीवों को खा रही है। वो खा कैसे रही है? सर्पणी के मुख में तो जहर ही है ना, तो सबको जहर से डस रही है। चिंता रूपी सर्पणी जहर से फल मार मार करके हर व्यक्ति को डस रही है। इसका मतलब हम लोगों के जीवन में चिंता का जहर आ रहा है, सर्पणी दे रही है। लेकिन भोलेनाथ ने तो उस कालकूट को अमृत बना करके पी लिया और नीलकंठ हो गए। और हमारे जीवन में चिंता आई तो हम तो एकदम पहुंच गए ऊपर। बोलो जय सिया राम। अब नहीं झेली जा रही। अब एक ही उपाय है, मर जाओ, जहर खाए लो, आत्महत्या कर ले, कूद जाओ, आग लगा लो, टाइम पी लो, हो गया कल्याण, सारी चिंता खत्म। यही कर रहे हैं। पर ये उपाय नहीं। आप भी जो भोलेनाथ ने किया, आप भी वही कर सकते हैं। चिंता रूपी सर्पणी चिंता का जहर दे रही है, आप भी उस जहर को अमृत बना सकते हैं। अमृत बनाने का आपके पास उपाय क्या है? भोलेनाथ ने अपनी लीला से उपाय बताया है। विष है विष, विष के साथ राम नाम के इन 2 अक्षरों को जोड़ दो। विष के साथ जब जब आपके जीवन में चिंता आवे, जब जब आपके जीवन में समस्या आवे, जब कभी आपके जीवन में विपत्ति आवे, तत्काल आप इस चिंता रूपी सर्पणी के, चिंता के जहर के आते ही, इस विष के आते ही आप राम नाम का जाप चालू कर दो। सीताराम 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 सीताराम। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री कृष्णचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते कृष्णचंद्राय नमः। आदि आदि भगवान नामों के जापों को जैसे ही आप राम नाम के जाप को, भगवान नाम के जाप को चिंता रूपी विष के साथ जोड़ेंगे, समस्या आई, यहाँ आपका नाम चालू हुआ, विष के साथ जैसे ही राम जुड़े तो विश्राम मिल जाएगा, एकदम विश्राम, समस्या खत्म। अब तो वो विष भी विश्राम बन गया। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा करी कलुष विभंजनी। विश्राम मिल जाएगा, पावा परम विश्राम। इसलिए ये उपाय है, बस यही गड़बड़ है। भोलेनाथ तो हलाहल पी गए और हम थोड़े में ही हल गए। बोलो जैसे यार, थोड़े में ही हल गए। इसलिए ऐसा नहीं करना है। चिंता रूपी सर्पणी जब चिंता का जहर फेंके, आप राम नाम का जाप करिए, भगवान की कथा का ध्यान करिए, आपको विश्राम मिलेगा। इसलिए इन राम नाम के 2 अक्षरों को आप साधारण ना समझें। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। भगवान के नाम के साथ में ये 2 अक्षर जो हैं, ये छत्र और मुकुट मुनि के काम है। वो आज भी हम सबके जीवन में घट रहे हैं, आज भी घट रहे। आप सोचो कि रावण त्रेता में मर गया, अब नहीं है, तो ये आपकी मूर्खता है। रावण आज भी जीवित है। आप कहो कुंभकर्ण तो मर गया, अब नहीं है, तो ये मूर्खता है। कुंभकर्ण आज भी जीवित है। आप कहो कि मेघनाद को राम जी ने मार दिया, आज नहीं है, तो ये मूर्खता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जितने भी असुर हैं, वो सब आज भी जीवित हैं। और आज भी राम जी भी अपने सपरिकर के साथ आज भी है। ये रामायण आज भी त्रेता की ही नहीं, कलयुग में भी आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमारे हृदय में। बस अंतर इतना है कि उस समय तो राम जी ने रावण को मार दिया, पर हमारे अंदर जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद है, हमने उनको मार पाया कि नहीं मार पाया? बोलो जय सिया राम। हमारे मरे कि नहीं मरे? उस समय के मर गए तो देवता ने फूल बरसाए, पर हमारे मरे कि नहीं मरे? हमारे तो अभी भी जीवित हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि हमारे जो रावण, कुंभकर्ण हैं, इनको हम नहीं मार पाएंगे, क्योंकि रावण, कुंभकर्ण को मारने वाले तो राम ही जी हैं, वही मारेंगे। बोलो जय सिया राम। हम नहीं मार सकते, मारेंगे राम जी ही, परंतु हमारे मरे नहीं। मरवाने तो पड़ेंगे महाराज, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हो रही। बोलो जय सिया राम। अब ये रावण है कौन? कुंभकर्ण कौन है? मेघनाद कौन है? गुसाई जी ने विनय जी में दर्शन कराया। मोह दस मौली
तदभ्रात अहंकार मोह दशमौली। दशमौली नाम है दशानन रावण का। ये रावण कौन है? मूर्तिमान मोह है जो हमारे हृदय में घुसा बैठा है। उसका जो छोटा भाई है कुंभकर्ण, ये कौन है? बोले ये अहंकार है। तद्भ्रात अहंकार, ये अहंकार रूपी कुंभकर्ण और मोह रूपी रावण आज भी हमारे हृदय में लंका में आनंद कर रहा है। अगर आपका हृदय लंका बना होगा तो जरूर मोह का राज्य होगा, जरूर उसमें अहंकार का राज्य होगा। और रावण का बेटा कौन था? क्या नाम था माताओं? मेघनाथ। वैसे तो बहुत थे, एक लख सवा लख नाथी तारा बड़गर दिया ना बाती, इतने तो नाम ना हमें याद होंगे ना आप, बहुत बड़ी परंपरा ही बाकी। पर मुख्य रूप से मेघनाथ प्रसिद्ध है। ये मेघनाथ कौन है? गोसाई जी कहते हैं पाकार रिजित काम विश्राम हारी। ये जो मेघनाथ है ये काम का स्वामी। अब अगर आपका हृदय अयोध्या बना है तो इस अयोध्या रूपी हृदय में राम जी का राज्य होगा। और अगर आपका हृदय लंका बना है तो आपके इस लंका रूपी हृदय में मोह का, अहंकार का और काम का राज्य होगा। अब आप खुद ही परीक्षण करके देखें कि हम राम राज्य में जी रहे हैं अथवा रावण राज्य में जी रहे हैं। बोलो जय सिया राम। ये रामायण आज भी जीवंत है, घटना त्रेता की है परंतु आज भी प्रत्यक्ष है। बोले महाराज अब हमें तो ऐसे ही लगे कि हमारे जीवन में तो मोह है, हमें तो ऐसा लगे कि हमारे जीवन में तो अहंकार बहुत है, हमें तो ऐसा लगे कि हमारे जीवन में काम भी बहुत है। मतलब हमारे अंदर तो लंका बनी हुई है और या लंका में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ सब धनुष बाण लेके तैयार है। कैसे मरेंगे? तो बोले इनको किसी और ने नहीं मारा था, रामादल में योद्धा बहुत थे परंतु मारने वाले केवल एक श्री राम ही थे। राम ने ही रावण को मारा था। राम रावण योर युद्ध हो, राम रावण योरिव। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के ही समान है, न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। रावण को राम जी ही मारेंगे। हमारे मोह रूपी रावण को कौन मारेगा? राम जी ही मारेंगे। पर कैसे मारेंगे इसका जरा आप चिंतन देखेंगे। कैसे मारेंगे? आप तीनों दैत्यों को लंका कांड में जिस प्रकार से मारा गया, आप उनके मारने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। शुरुआत करते हैं काम से, अर्थात मेघनाथ से। मेघनाथ से। मेघनाथ को किसने मारा? राम जी ने नहीं मारा, लक्ष्मण जी ने मारा। पर कैसे मारा? मेघनाथ को तो बहुत मारने का प्रयास किया लेकिन मेघनाथ मर ही नहीं रहा था, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ही शक्ति से अच्छा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। इसका क्या मतलब? बोले लक्ष्मण जी तो एक बार तो मेघनाथ से हारेंगे, एक बार हारना पड़ेगा। अगर एक बार नहीं हारे तो फिर कहानी ही बेकार हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। बोले महाराज जी बात समझ नहीं आई, एक बार हारना क्यों आवश्यक है? एक बार हारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्मण जी हैं वैराग्य के स्वरूप। किसके स्वरूप हैं? वैराग्य के स्वरूप। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। जब भगवान चित्रकूट में और वनगमन की यात्रा में थे, पंचवटी आदि की यात्रा में थे, तो उस समय जब भगवान पर्णकुटी पर विराजमान हैं तो उस समय की झांकी खींचते हुए गोसाई जी कह रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी विराजमान हैं, पर्णकुटी में विराजमान हैं। झांकी कैसी लग रही है? उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। मूर्तिमती भक्ति, मूर्तिमती ज्ञान, मूर्तिमंत ज्ञान और मूर्तिमान वैराग्य ही बैठा हो। लक्ष्मण जी जैसा वैरागी नहीं मिलेगा, राम जी जैसा ज्ञानी नहीं मिलेगा। ज्ञान अखंड एक सीतावर और माता जानकी तो मूर्तिमती भक्ति है। दासु कृपा निर्मलमति पावा।
परंतु मानस में दो पात्र ऐसे हैं जो वैराग्य के स्वरूप हैं। एक तो लक्ष्मण जी और दूसरे हनुमान जी। बोलो जय सिया राम। ये दोनों प्रबल वैराग्य हैं। गोसाई जी ने विनय पत्रिका में कहा, ये पवन तनय कौन है? बोले प्रबल वैराग्य, प्रबल दारुण वैराग्य प्रभंजन तनय, ऐसी उपमा दी है, ऐसा संबोधन किया है हनुमान जी को। लक्ष्मण जी के आगे केवल वैराग्य है, परंतु हनुमान जी के आगे प्रबल वैराग्य। ये प्रबल वैराग्य एक कदम आगे। क्यों? इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी ने विवाह किया है, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी, इसलिए ये प्रबल वैरागी है और ये प्रवृत्ति वैरागी है। इन्होंने प्रवृत्ति धर्म को अपनाया है, परंतु हनुमान जी निवृत्ति वैराग्यवान है, निवृत्ति के स्वरूप है। ये तो अखंड ब्रह्मचारी है। इसलिए अब एक बात बताइए, अगर आपने विवाह किया है, मेघनाद है काम का स्वरूप, पाकारिजित काम विश्रामहारी, और लक्ष्मण जी ने विवाह किया है, तो अगर एक बार काम के द्वारा पराजित नहीं होंगे गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने के बाद भी, तो फिर तो उनके गृहस्थ धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। फिर आप गृहस्थ ही कैसे? एक बार तो प्रवृत्ति को स्वीकार किया है, गृहस्थ बने हैं, श्री उर्मिला जी का पाणिग्रहण किया है, इसलिए एक बार तो अपने जीवन में काम को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी ही इच्छा से करना पड़ेगा। काम की औकात नहीं है कि हरा सके, पर अपनी इच्छा से थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसलिए एक बार हारे, अपनी ही इच्छा से। मेघनाद ने नहीं हराया, लक्ष्मण जी ने हारने का नाटक किया। क्योंकि एक बात बताओ, अगर लक्ष्मण जी सच में ही मूर्छित हो गए होते, तो लक्ष्मण जी को जब उसने हरा करके गिरा दिया, तो मेघनाद लक्ष्मण जी को उठा करके लंका ले जाना चाह रहा था, पर उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अनंत है। इसका मतलब मूर्छा का नाटक है, शक्ति तो पूरी है। वो हनुमान जी आए, उठा के ले गए, क्योंकि हनुमान जी निवृत्ति वैराग्य है। निवृत्ति वैराग्य की सामर्थ्य है कि प्रवृत्ति वैराग्य को उठा करके ले जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। और वो तो राम जी के चरणों में ही लाएंगे, लेकिन काम की क्या औकात है कि वैराग्य को उठा के ले जाए? इसलिए नहीं ले जाए। इसलिए एक बार लक्ष्मण जी हारे, परंतु याद रखना, मैं कह रहा था कि मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा कैसे? मेघनाद को मारना अर्थात काम को मारना। हमारे हृदय में भी काम जीवित है, जब देखो तब ये इंद्रियां हमको परेशान करती हैं काम के रूप में। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। क्रोध के केवल परुष वचन, काम के केवल नारी, लोभ के इच्छा दंभ बल, इन सबसे ये पुष्ट होते हैं। परंतु काम को कैसे मारा जा सकता है? लक्ष्मण जी ने कैसे मारा मेघनाद को? तो बोले मारने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के हृदय पे बाण मारा है, तब मेघनाद मरा है। मतलब क्या है? बोले काम का वास शरीर में कहाँ होता है? हृदय में। इसका नाम है मनोज। काम का एक नाम है मनोज, ये मन में वास करता है। मन से आप जैसे ही चिंतन करना शुरू करोगे, ये काम जागृत होकर के अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मनोज है, मन में रहता है, हृदय में रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी जानते हैं काम को अगर समाप्त करना है तो उसका जो मूल बिंदु है, मूल जो केंद्र बिंदु है, वहां पर बाण मारना पड़ेगा, तब काम मरेगा। इसलिए हृदय पर बाण मारा है तो मेघनाद समाप्त हो गया। अर्थात वैराग्य के द्वारा, लक्ष्मण जी वैराग्य है। कोई भी साधक, कोई भी भक्त अगर वैराग्य के पथ का पथिक है, साधक है, तो फिर उसको साधना के पथ पर अपने वैराग्य के स्वरूप में अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मन पर नियंत्रण करेगा तो ये काम नष्ट हो जाएगा, नहीं तो ये परेशान कर डालेगा। बोलो जय सिया राम। ऐसे काम नष्ट हो। तो आपका काम कब नष्ट होगा? बोले हृदय पे बाण मारो, हृदय को शुद्ध करो, हृदय में काम को ना बैठा करके राम को बैठा कर, बस काम की दाल नहीं गलने वाली। काम के बिना काम चलता नहीं है, तो काम को घोड़ा बना लो, बापा राम जी को दूल्हा बना के बैठाए, तो विवाह की यही झांकी थी, काम हो जाएगा। समय कम है, विषय बहुत विस्तृत है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं समेटूंगा, क्योंकि मुझे केवल आज ही आना है, कल से तो भागवत की ही चर्चा करनी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम आधा अधूरा ना सुनाऊं। आपके पास तो मौका है, अधूरा कहेंगे तो कल पूरा भी कर देंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी विषय को समेटूं।
काम को कैसे मारा है? हृदय पे बाण मारा महाराज। दूसरा, काम का चाचा लगेगा। बोलो जय सिया राम। कुंभकर्ण तो सो रहा था। इसके वरदान की सोने की कथा क्या है? बोले जब इसने वरदान मांगा तो ये बोलने वाला था ब्रह्मा जी से कि हम 6 महीना जगे, 1 रात सो गए। ऐसा सोचा था इसने। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण का शरीर देखा तो विचार करने लगे, ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, विवेक के देवता, और विवेक के देवता, बुद्धि के देवता। ब्रह्मा जी ने चारों खोपड़ी चला करके विचार किया, अगर ये 6 महीना जगेगा, 1 दिन सोएगा तो फिर तो पूरी सृष्टि ही खा जाएगा हमारी। हम बनाएंगे, ये बैठा बैठा खाएगा, तो हम तो बन जाएंगे रसोईया और ये भोजन करने वाला हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए ऐसा नहीं करना भाई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, आप जाओ इसकी जिह्वा पर बैठो और ये जो बोल रहा है उसका उल्टा बोलवा। बोल रहा था कि 6 महीने जगे, 1 रात सो गए, मुख से निकल गया कि हम 6 महीना सो गए, 1 दिन 1 रात जग। ऐसा बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, रावण ने ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे भाई ने इतनी तपस्या करी, आपने ऐसा ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने कहा जो मांगा हमने तो वही दिया है, परंतु रावण ने जगा दिया। युद्ध के समय जब आवश्यकता पड़ी तो सोते हुए कुंभकर्ण को रावण ने जगा दिया। मतलब क्या है? कथा की धारा के साथ साथ कथा के रहस्यार्थ को भी आप समझते चलें। मानस का एक एक पात्र, एक एक चरित्र आपको कुछ ना कुछ रहस्य बता करके शिक्षा दे रहा है जीवन जीने की। ब्रह्मा जी ने जो बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती जी के माध्यम से जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्होंने कुंभकर्ण जो अहंकार का स्वरूप है उसको सुलाया कि तू 6 महीना सो, 1 दिन जग। पर रावण ने उस सोते हुए कुंभकर्ण को जगाया। रावण कौन है? मोह, अर्थात जीव के अंदर का मोह चाहता है कि मेरा अहंकार जागृत रहे। अहंकार सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार सो गया तो मेरा तो सारा काम ही तमाम हो जाएगा। इसलिए मोह रूपी रावण कभी भी हमारे अहम को सोने नहीं देता, उसको जागृत रखना चाहिए। अरे हम किसी से कम है क्या? जागृत रखना चाहिए। परंतु विवेक के देवता, बुद्धि के देवता जो ब्रह्मा जी हैं, वो चाहते हैं कि अगर जीव के जीवन में अहंकार रहेगा तो महाराज जी तो पूरा जीवन ही तहस नहस कर देगा। इससे अच्छा है कि ये 6 महीना ठंडा रहे, 1 आध दिन जगेगा तो कोई बात नहीं, काम चला जाए। बोलो जैसे। इसलिए ब्रह्मा जी चाहते हैं ये सोया रहे, पर मोह रूपी रावण चाहता है कि अहंकार हमेशा जिंदा रहे, हमेशा जागता रहे, क्योंकि ये अकेला ही पर्याप्त है। कुंभकर्ण जब लड़ने के लिए आया तो बानर भालू जितने भी थे वो बानर भालू हमेशा चाहते थे, जब भी लड़ने के लिए योद्धाओं से जाते थे लंका के, तो राम जी से आज्ञा लेके जाते थे, प्रणाम नमस्कार करके आशीर्वाद लेके जाते थे। आज जब कुंभकर्ण आ रहा था तो रावण ने कहा, अभी बताओ कितनी सेना जाएगी तुम्हारे साथ, कितने रथ चाहिए, कितने घोड़े चाहिए, कितने पैदल सैनिक चाहिए, कितने लोग जाएंगे बताओ, भेज दो। कुंभकर्ण ने कहा, ये सेना, ये रथ, ये घुड़सवार, ये पैदल मेरे को नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। बोलो जय सिया राम, मैं अकेला ही जाऊंगा। सच बात है। कुंभकर्ण जब आया तो आकर के ना तो कोई सेना थी, ना कोई घुड़सवार था, ना कोई पैदल थे, ना कोई हाथी थे, कुछ नहीं थे, न रथ थे। अकेले ही आकर के महाराज मुंह बाया और आधी से ज्यादा सेना गप कर कर। इतना खतरनाक। मतलब क्या है? आपके जीवन में कितने भी अच्छे अच्छे सद्गुण हो, परंतु सारे सद्गुणों की सेना को नष्ट करने के लिए एक अकेला कुंभकर्ण अर्थात ये अकेला अहंकार ही काफी है। ये सद्गुण क्या है? राम जी के बानर भालू, ये जितनी भी सेना है, गोसाई जी ने विनय पत्रिका में इनको साधन मार्ग के पथिक कहा है। ये जितने भी बानर भालू हैं ये सब साधक हैं, साधन के गुण हैं। अर्थात आपके जीवन में कितनी भी साधना हो, कितने भी गुण हो, परंतु अहंकार रूपी कुंभकर्ण आ गया, ये सारे बानर भालुओं को खा जाएगा महाराज, ये सारे सद्गुणों को खा जाएगा, सारी साधना को खा जाएगा। ये अकेला ही पर्याप्त है, सब खा जाएगा। बानर भालू घबराए, भैया आए तो ठाकुर जी मार सके, हमारे बस की बात ना आए, तो दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास में आए, सरकार ये तो नष्ट कर देगा आपको छूटा। राम जी तो परम ज्ञानी हैं, सबके रहस्य को जानते हैं।
भगवान ने जैसे ही देखा वो कुंभकर्ण आया है और ये कौन है, बोले ये मूर्तिमान अहंकार है और अहंकार को कैसे मारा जा सकता है। बोले अहंकार को मारने का तो एक ही उपाय है, सबसे पहले ये देखो कि अहंकार बढ़ता कैसे, अहंकार बढ़ेगा कैसे। जैसे बढ़ेगा उस बढ़ने की प्रवृत्ति को रोक दो तो अहंकार मर जाएगा। अहंकार कैसे बढ़ता। कुंभकर्ण से जब युद्ध हो रहा था उस समय गुसाई जी कहते हैं कि कुंभकर्ण से युद्ध के समय कुंभकर्ण ने सुग्रीव को देखा। सुग्रीव को देखते ही कुंभकर्ण के मन में आया आए निपटाओ। क्यों? बोले हमारे बड़े भैया की मैत्री इसके बड़े भाई से थी, बाली से, और हमने सुना है कि हमारे बड़े भाई को इसके बड़े भाई ने 6 महीने तक काख में दबा करके घुमा। तो चलो याय निपटा करके काख में दबा करके याय लंका ले जाएंगे, अपने बड़े भाई रावण को दिखाएंगे कि देखो इसके बड़े भाई ने आपको लेकर के दुनिया में नाचा घूमा प्रचार किया, हम देखो इसको लेकर के आ गए, बदला ऐसा बराबर। इसलिए बानर भालुओं को कुचलने के बाद, हराने के बाद विजय की मस्ती में सुग्रीव को उठा करके हाथ के नीचे दबा करके कुंभकर्ण जा रहा था लंका की ओर वापस। तब तक भीतर ही भीतर क्या हुआ, सुग्रीव की आंख खुल गई क्योंकि बेहोशी होश में आएगी। सुग्रीव ने देखा यार हरा वो तो मुश्किल है। सुग्रीव ने क्या किया, उसका कान काटा। बोलो जय सिया राम। कान क्यों काटा महाराज? कान इसलिए काटा कुंभकर्ण के कान ही काटने पड़ेंगे, तभी अहंकार के मरने का कुछ उपक्रम शुरू होगा। अच्छा इसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। कर्ण माने कान, या के कान घड़े के समान थे। घड़ा क्या करता है? और लोग तो घड़े से शीतल जल पिएंगे, लेकिन ये तो घड़ों से मदरा पीता था महाराज। इसके कान घड़े के समान थे, मदरा पीता था। अच्छा ये मदरा क्या है? कुंभकर्ण अपने कानों को घड़े की आकृति बना करके अभिमान की, अहंकार की मदरा पीता था, प्रशंसा की मदरा, प्रशंसा की। व्यक्ति के अहंकार की बढ़ोतरी कब होती है? जब अपने कानों से व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनता है। इसका मतलब आपके कान बड़े हैं, जैसे कुंभकर्ण के कान बड़े हैं ना, ऐसे ही आपके कान बड़े हैं, आपको अपनी प्रशंसा प्रिय लग रही है, इसका मतलब ये कुंभकर्ण बन चुका है। अंदर कुंभकर्ण को प्रशंसा की मदरा पिलाई जा रही है, ये मस्त हो रहा है। बोलो राधे राधे। सुग्रीव ने क्या किया? कान काट दिए। कान काटने का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका अभिमान रूपी कुंभकर्ण मरे तो सबसे पहले आपको उसके कान काटने पड़ेंगे। मतलब आपको अपनी कानों से अपनी प्रशंसा सुनना बंद करना पड़ेगा। यही कान काटना है महाराज। आपको अपनी प्रशंसा सुनना बंद करना। जब तक प्रशंसा सुनना बंद नहीं करोगे तब तक अहंकार के मरने की स्थिति शुरू नहीं होगी महाराज। कान काटना पड़ेगा। कुंभकर्ण के कान काटे। वो जब कान काटे, कान तो कट गए, पर एक समस्या हो। कुंभकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, कान कट गए कोई बात नहीं, नाक भी चली गई कोई बात नहीं, अभी मुंह तो हमारा ठीक ठाक ही है। इसलिए मुंह फाड़ करके दौड़ा है महाराज गुस्से में बानर भालुओं को खाने के लिए। तब तक राम जी ने क्या किया? मानस में लंका कांड में वर्णन है, अपने धनुष से बाण उठाए और बाण चला चला करके कुंभकर्ण का पूरा मुख बाणों से भर दिया। पूरा मुख बाण से भर दिया। राम जी 2 बाण कभी नहीं चलाते। राम जी तूणे चैक शरह करे च दशधा संधान काले सतम। भगवान जब तुड़ीर में से बाण निकालते हैं तो संख्या होती है 1, हाथ में जब बाण आता है तो संख्या हो जाती है 10। करे च दशधा, जैसे ही धनुष पर संधान करते हैं तो संख्या हो जाती है 100। संधान काले सतम, जैसे ही प्रत्यंचा को छोड़ते हैं बाण आगे जाता है तो 1000 लाख बढ़ते चले जाते हैं महाराज। एक ही बाण में न जाने कितने लाखों सैनिक राक्षस निकट गया। तूणे चैक शरह करे च दशधा संधान काले एतद राम पराक्रमस्य महिमा। ये राम जी के बाण का पराक्रम है महाराज। भगवान ने एक बाण उठाया, उसमें से हजारों बाण निकले, कुंभकर्ण का पूरा मुंह बाणों से भर गया। मुंह
क्यों भर दिया? भगवान जानते हैं ये कुंभकर्ण है अहंकार, और अहंकार को मारने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो उसके कान काटने पड़ेंगे, जिससे ये अपनी आत्म प्रशंसा सुनना बंद करे। कान कटेंगे तब अहंकार का आधा हिस्सा नष्ट ही है समझो। परंतु अहंकारी आदमी को जब अपनी प्रशंसा सुनने को नहीं मिलती, अर्थात जब उसने कान काट दिए, तो फिर वो चाहता है कि कोई हमारी प्रशंसा हमको नहीं सुना रहा तो कोई बात नहीं, हमारा मुंह खुला है, हम अपने मुख से अपनी प्रशंसा खुद ही चालू करते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए वो खुद ही मुंह खोल करके अपनी प्रशंसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कुंभकर्ण भी वही कर रहा था, मुंह खोल करके बानर भालुओं को खाने आया। बानर भालू साधन के स्वरूप में है, अगर ये अहंकार मुंह खोले रहेगा, अर्थात अपने साधनों का अभिमान पाल करके आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से करेंगे, तो सारे साधन रूप बानर भालू नष्ट हो जाएंगे, कोई साधन नहीं बचेगा, सारा अपना कर्म नष्ट, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इसका मुंह भर दिया। इसलिए अपना अहंकार नष्ट करना है तो कान काटो, कुंभकर्ण को मारना है तो उसके मुख में बाण भरो। बोले महाराज कान काट देंगे, मुंह सील देंगे, पर हमारा तो मन करता है कि कान से हम कुछ ना कुछ सुनते रहें, सुनने की आदत पड़ी है, और मुख से बोलते रहें। तो देखो भैया, अहंकार मरेगा, कानों को बंद करने से, अपनी आत्म प्रशंसा सुनने से अहंकार मरेगा, अपनी आत्म प्रशंसा करने से अहंकार मरेगा। लेकिन आपको बोलने की और सुनने की आदत पड़ी है, तो सुनिए अपनी आत्म प्रशंसा नहीं, सुनिए हरि की कथा, सुनिए राम जी के गुणगणों की प्रशंसा, कहिए राम जी की कथा, कहिए भगवान के गुणगणों की प्रशंसा, उससे अहंकार मरेगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा कहिए, उससे क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी। अपनी आत्म प्रशंसा सुनना बंद करिए, कान काटिए, और अहंकार रूपी कुंभकर्ण के मुख में बाण भर के आत्म प्रशंसा करना बंद करिए, उससे कुंभकर्ण मरेगा। ये प्रचलन है, ये प्रक्रिया है। लेकिन ये कुंभकर्ण है महाराज, अहंकार को मारने में पसीने छूट गए, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। कान तो काट दिए, मुंह भी हमने भर दिया, लेकिन कुंभकर्ण अभी मरा। बोलो राधे राधे। मरेगा कैसे? राम जी जानते हैं ये अहंकार है, इसके कान तो कट गए, मुख भी भर गया, लेकिन ये मरेगा कब? बोले ये सिर झुकेगा तब। अहंकारी आदमी सब कर सकता है, लेकिन सिर नहीं झुका सकता, सिर नहीं झुका सकता। और ये कुंभकर्ण तो बहुत बड़ा है महाराज, ये कहां सिर झुकाएगा? सिर झुकाना पड़ेगा। अगर आप झुक गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्ति की परंपरा है, सबको प्रणाम करो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, सबको प्रणाम करो। भागवत जी कहती हैं, आज तो चांडाल गोकुल, घोड़ा आवे, गधा आवे, बिच्छू आवे, बिल्ली आवे, चूहा आवे, कुत्ता आवे, सबको साष्टांग मारो, सबके अंदर सीताराम जी हैं। अगर आपने सबको दंडवत करना प्रारंभ कर दिया, चेतन की तो छोड़ो, जड़ को भी प्रणाम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब जैसे ही झुके अहंकार नष्ट हो गया, कुंभकर्ण मर गया। परंतु अभी आपने झुकना शुरू नहीं किया, इसका मतलब कुंभकर्ण हृदय में जीवित है। तो कुंभकर्ण मरेगा कब? बोले कान तो कट गए, मुंह भी भर गया, आत्म प्रशंसा सुनना कहना दोनों बंद हो गया, लेकिन अभी झुकना शुरू नहीं किया। वो जब तक सिर मस्तक झुकेगा नहीं, तब तक अहंकार मरेगा नहीं। इसलिए अंत में भगवान ने एक ऐसा बाण चलाया है जिससे कुंभकर्ण का धड़ सर से अलग हो गया। तो जब उसका सर कटा तब कुंभकर्ण मरा। कुंभकर्ण की मूल मृत्यु सिर कटने पर हुई। कुंभकर्ण अहंकार है, और अहंकार तभी मरता है जब आप सर कलम करके ठाकुर जी के चरणों, कलम करने का मतलब क्रिया रूप में नहीं, ना आप सच में काट के रख दो, ऐसा मत करना भाई, कथा के अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। सर कलम करने का मतलब, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं समाय, या मैं तो न समाय। अब मैं नहीं है, अर्थात अहंकार नहीं है, अब तो केवल हरि है, अब तो केवल भगवान है। बस यही है सर काटा, सर काटा, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, कुंभकर्ण मर जाएगा। 5 मिनट और कहूंगा, मेघनाथ कुंभकर्ण निपट गए, अब रावण और निपटाए थे महाराज, सुई रावण राज्य खत्म हो गए। बोलो जय सिया राम। हाँ, देखिए काम कैसे मरेगा जीवन में, ये आपने जाना।
अहंकार कैसे मरेगा ये भी आपने जाना। अब तीसरा है रावण। ये कौन है? मोह दश मौली, ये मोह का सूत्र। इसका मतलब क्या है? भगवान ने विभीषण से पूछा, भैया बताओ तो जरा तुम्हारा ये भाई कैसे मरेगा? विभीषण जी ने कहा, सरकार आप तो सर्वज्ञ हैं, पर खाली मेरे को यश देने के लिए नाटक करके पूछ रहे, आप तो सब जानते ही हैं, पर फिर भी पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं, सुनो सुनो। नाभि कुंड पीयूष बस जाता, इसकी नाभि में पीयूष है, अर्थात अमृत का कुंड है। उस अमृत के कुंड के कारण आप कितने भी हाथ काटें और कितने भी सिर काटें, अमृत की वजह से मर नहीं रहा है। इसके नए हाथ नए सिर बार बार निकलते, 20 भुजा है और 10 सिर है। राम जी एक बार में 30 बाण चलाते हैं, लेकिन जो है बार बार अमृत के कारण। इसलिए सरकार आप जो है बाण चलाएं। जरा विचार करें, भगवान ने रावण को मारने के लिए जब तक रावण के केंद्र बिंदु नाभि पर बाण नहीं चलाया तब तक रावण मरा नहीं। रावण के मरने का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि, जहां है अमृत। बोलो जय सिया राम। मतलब क्या है इस कथा का? भैया ये सृष्टि नाभि से ही चल रही है। बोलो जय सिया राम। नाभि से कैसे चल रही है? श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहां से निकले? नाभि से निकले। और उसके बाद संसार में कोई भी संतति निकलती है, जब बा को जन्म होवे मैया के पेट से, मैया की कुक्षी से, तो फिर जरूर उसका अटैचमेंट कहां से होता है? नाभि से होता है। इसलिए हमारे यहाँ नालोच्छेदन संस्कार है, नाल काटी जाती है, वो नाभि से जुड़ा हुआ है। नाभि से क्यों जुड़ा है महाराज? क्योंकि सृष्टि ही नाभि से चल रही है। और जब नाभि से सृष्टि शुरू हुई, नाभि से ही सृष्टि चल रही है। और ये रावण की नाभि में जब तक बाण नहीं मारा जाएगा, नाभि का अमृत नहीं सुखाया जाएगा, तब तक इसके सिर और इसके हाथ निकलते रहेंगे। भाव क्या है? बोलिए रावण कौन है? हमने अभी अभी कहा, गुसाई जी ने विनय पत्रिका जी में कहा, मोह दश मौली, रावण मोह का स्वरूप है। जब तक मोह रूपी रावण के हाथ और सिर निकलते रहेंगे, जब तक इसकी नाभि जुड़ी रहेगी। भावना क्या है? अर्थ क्या है? जब तक आपके जीवन में मोह होगा, तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आपको संसार में आना पड़ेगा। ये बार बार जो नए सिर और नए हाथ निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बार बार मोह के कारण आपको नाभि के द्वारा नए नए जन्म लेने पड़ेंगे, और हर शरीर में नए नए सिर और हर शरीर में नए नए हाथ आपको मिलेंगे। ये खत्म होने वाला नहीं है झंझट। ये सिर और ये हाथ निकलते रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर संसार का चलता रहेगा जब तक नाभि का अमृत नहीं सुखाया जाएगा। अर्थात जब तक मोह नष्ट नहीं होगा, तब तक मोह नष्ट करना पड़ेगा। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, मोह नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने जब नाभि पर बाण चलाया, और नाभि पर जब बाण चलाया तो अच्छा पीयूष था, उसमें अमृत था, तो कौन सा बाण चलाया? भगवान ने, गुसाई जी कहते हैं पावक बाण। पावक माने अग्नि बाण चलाया। अग्नि बाण जब चलाया तो अग्नि के बाण से वो जो अमृत कुंज था, उसका जो भी अमृत जहां पर संजो के रखा था, वो अमृत सूख गया। वो अमृत सूखा तो फिर रावण मर गया। उसके बाद 31 बाण चलाए, सर कटा, और 20 भुजा कटी, और 10 सिर कटे, और एक नाभि में लगा। 31 बाणों से राम मर गया, रावण मर गया। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि पावक बाण चलाया। ऐसे ही मोह रूपी रावण को मारने के लिए आपको एक पावक बाण चलाना पड़ेगा, अग्नि बाण। और वो अग्नि बाण क्या है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की अग्नि ही ज्ञानाग्नि का बाण है। ज्ञानाग्नि के बाण के द्वारा जब आप अपने जीवन के मोह को नष्ट कर लेंगे, तो ज्ञानाग्नि के द्वारा ही मोह रूपी रावण की जो नाभि में जो अमृत है वो नष्ट होगा। और ज्ञान के आते ही ते ज्ञानान न मुक्ति ही, विशुद्ध ज्ञान जब तक नहीं आएगा
तब तक नाभि का अमृत सूखेगा नहीं। ज्ञान की अग्नि के द्वारा, इस पावक बाण के द्वारा इस अमृत को सुखा दो, मोह को नष्ट कर दो। मोह के नष्ट होते ही रावण के सिर पैर निकलने बंद हो जाएंगे, अर्थात आपका आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथ और सिर निकलने बंद हो जाएंगे। तो ये आप ये मत सोचें कि त्रेता के समय में जो रामायण हुई उसी समय हुई, रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोगों के हृदय में मोह रूपी रावण जिंदा है, आज भी हम लोगों के हृदय में काम रूपी मेघनाथ और अहंकार रूपी कुंभकर्ण जीवित है, और रावण की जितनी भी सेना है वो भी जीवित है महाराज। लेकिन उस समय तो राम जी ने मार देने, हमारे मरेंगे कि नहीं ये ध्यान देने की बात है। और वो मरेंगे कैसे, उनको मारने की प्रक्रिया है। काम को कैसे मारा आप चरित्र से देख लें, अभी प्रक्रिया बताई। अहंकार कैसे हमारा मरेगा, अभी प्रक्रिया बताई। मोह कैसे नष्ट होगा, प्रक्रिया बताई। ऐसे ही मानस के एक एक पात्र, एक एक चरित्र में बड़े दिव्य दिव्य दर्शन भरे पड़े हैं महाराज, जिनसे हमारे जीवन जीने की कला का पता चलता है। इसलिए इतना याद रखें कि रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। कृष्ण चरित्र आपको तभी समझ में आएगा जब जीवन में आपके रामचरित्र स्थापित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करके नहीं दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में जो गीता के माध्यम से कहा है वो रामावतार में अपने जीवन में करके दिखाया। कृष्ण ने कहा है पर कृष्ण ने करके नहीं दिखाया है। कृष्ण जी का कहा हुआ राम जी ने करके दिखाया है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम विभो। कथा सुनने की परंपरा इसलिए ही है क्योंकि इससे हम जीना सीखते हैं। जीना कैसे है, राम जी के जीवन से सीखो। मरना कैसे है, भागवत सुनकर के परीक्षित जी के जीवन से सीखो। जीना मरना समर गया तो आनंद ही आनंद है। आज की इस दिव्य चर्चा को मैं सीताराम जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः भेंट करेंगे 3 साढ़े 3 बजे। आइए 2 बार भगवान नाम का गान करके इस मंच का आज का विश्राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा रे, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। राधे राधे बोल के वृंदावन में डोल के। राधे राधे बोलिए, वृंदावन में बोलिए। राधे राधे बोल के वृंदावन में डोल के। राधे राधे बोलिए, वृंदावन में डोलिए। राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। 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 राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा। कृष्ण कन्हैया गाए जा। बोल सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आइए सभी लोग अपने